कराया जा चुका है, ताला मार दिया गया जगह पे ताकि लोग वापस ना आए। तो हर कोई प्रयास कर रहा है आग पे काबू पाया जा सके, लेकिन फिलहाल कोई सूरत हाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आग नियंत्रण में आए। लगातार जो है महानिदेशक, जो नए निदेशक एसडीआरएफ के, वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये गाड़ी मूव हो रही है, हमने आपको जैसे बताया ये गाड़ी जो है कभी कभी ही आपको दिखाई देगी, बल्कि आम लोगों को ये तस्वीरें देखने को भी नहीं मिलती है। इतनी भीषण आग है, इसलिए एयरपोर्ट से इस गाड़ी को मंगाया गया था। जो सब स्टेशन है पीछे, सब स्टेशन तक आग अगर पहुंचती है तो कई दिनों तक बिजली ठप पड़ सकती है पूरे शहर की। इसीलिए इस गाड़ी को बुलाया गया है। जेसीबी से दीवार को तोड़कर उस तरफ भी गाड़ी भेजी जा रही है और वहां पर कूलिंग की जाएगी ताकि आग आगे ना फैले। तो लगातार प्रशासन लगा हुआ है। IBC 24 मौके से आपको लगातार तस्वीरें दिखाता रहेगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां पर रायपुर के CSPDCL ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लग गई है। 25,000 लीटर का ऑयल टैंकर फटने से आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। ग्राउंड जीरो पर पल पल की खबर, पल पल की तस्वीर सबसे पहले IBC 24 अब तक पहुंचा रहा है। और अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके से रहवासियों को अब शिफ्ट कराया जा रहा है, रास्ते रोके जा रहे हैं, इस रास्ते पर आवागमन अब रोका गया है। ये तस्वीरें देखिए कैसे आग धधकती जा रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं अभी क्या स्थिति है वहां पर और आग पर काबू पाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? देखिए अविनाश, हमने अभी कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। जो फायर टेंडर एयरपोर्ट पर रहती है वो पहली बार ऐसा होगा कि शहर में निकली है, क्योंकि आग इतनी भीषण है कि काबू नहीं हो पा रहा है। जो छोटे फायर टेंडर्स है हमारे पास SDRF के, तो वो एयरपोर्ट की गाड़ी आई है। और आपको हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि देखिए ये पीछे सब स्टेशन है, जो बिजली के खंभे आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पर आग पहुँचती है तो कई दिनों शहर में पावर सप्लाई नहीं हो पाएगा, के जो है पावर सप्लाई नहीं हो पाएगा। आपको हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं, अनुमति नहीं है हम जहां तक जा सकते हैं। देखिए 200 मीटर दूर अभी सूर्य की रोशनी के दूर लगभग आग जो है अलग अलग टुकड़ों में फैली हुई है। लगभग 1 से 1.5 एकड़ है एरिया, वहां पर पूरी आग फैली हुई है। तो अभी जो मशीन बुलाई ताकि वहां पर आग ना फैले, और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है। देखिए तमाम लोग मीडिया के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो अपने आप में खतरनाक है। देखिए लगातार अभी देखिए ब्लास्ट हुआ है, देखिए वहां पर आग अभी वहां पर उठी है। आप देख सकते हैं जो मचान जैसे टावर बना है उसके पीछे अभी छोटा सा ब्लास्ट हुआ है, वहां पर एक आग हमें दिखाई दी थी। तो ऐसे छोटे छोटे ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं। और अविनाश, हम आपको दिखा देंगे, आप ट्रांसफार्मर देखिए जहां पर अभी पानी डाला जा रहा है। आग लगने का मुख्य कारण यह है कि इन ट्रांसफार्मर में 300 से 400 लीटर ऑयल रहता है। जैसे ही ब्लास्ट करता है तो ऑयल के साथ लगातार ये आग फैलती है, और सिर्फ पानी से ये आग कंट्रोल में नहीं आ पाती। पानी के साथ फोम, जो केमिकल मिलाया गया है, वो फोम जो है यूज किया जा रहा है। और अब इस आगजनी का जो गंभीरता, इसी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट में जो गाड़ी होती है, विमानों की आग बुझाने के लिए जो गाड़ियां होती है, उसका इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। आप देखेंगे कि विमान कोई नया आता है तो उसका स्वागत होता है, 2 तरफ से फायर टेंडर जो है स्वागत करती है। लेकिन वो पहली बार आज शहर में निकली है सड़कों पे ताकि यहाँ पर मदद की जा सके। इसके अलावा जो निजी उद्योग है उनकी फायर टेंडर बुलाई गई है, भिलाई से फायर टेंडर बुलाई गई है। जो SDRF के निदेशक है आजाद शत्रु सिंह, वो यहाँ पर पूरे समय यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग हैं, पुलिस के अधिकारी है। सर कुल कितनी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं कुल मिला के फायर टेंडर से करके? देखिए व्यस्त हैं, अभी उसी सब जद्दोजहद में लगे हुए हैं। चलिए संदीप, राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सब स्टेशन की तरफ भी आग बढ़ रही है राजेश, ऐसा बताया जा रहा है। अभी क्या स्थिति, क्या जानकारी आपके पास? देखिए जहां पर हमारे रिपोर्टर संदीप शुक्ला खड़े हैं उसके ठीक अपोजिट साइड हम खड़े हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल से शूट कर रहे हैं कि ये देखिए सब स्टेशन जाने का रास्ता है और अंदर आग लगी हुई है। और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जहां पर आग लगी वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है
केवल एक साइड से जा रही है, तो कोशिश ये की जा रही है कि उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी लगा हुआ है, क्रेन लगी हुई है, और जो दीवार है उसको तोड़कर यहाँ पर रास्ता बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हम दूसरी ओर खड़े हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये सब स्टेशन है बिजली विभाग का, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर रखे होने की वजह से उसमें तेल है, और तेल रहने की वजह से जो आग जो लगातार फैलता जा रहा है, और जितनी गाड़ियां फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच रही है वो आग पर काबू पाने में सफल होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि काफी बहुत बड़ी आग यहाँ पर है। जब से कोशिश की जा रही है, एक गाड़ी तो खाली होने में 3 से 4 या 5 मिनट लगता है, खाली हो जाती है, तो गाड़ी जब पानी भर के वापस आती है तब तक आग जो है फिर अपना वही रूप धारण कर सकती है। और इसमें सबसे मजेदार बात, सबसे बड़ी बात इसमें यह देखने को मिल रही है कि राजधानी में जो आग रोकने की जो व्यवस्था है, आग रोकने की जो पूरी व्यवस्था है, वो इसके सामने धाराशायी होती नजर आ रही है। सारे प्रयास राजेश, क्या अन्य जिलों से भी फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया जा रहा है, या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना से भी मदद ले जाने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुला लिया है। अभी फिलहाल जो है कोशिश ये है कि यहाँ पर आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। जितनी भी फैक्ट्रियां यहाँ पर है, जितने भी उद्योग है, बजरंग इस्पात है, मोनेट है, जितने भी उद्योग हैं उनकी गाड़ियां बुला ली गई। भिलाई से भी यहाँ पर गाड़ियां बुलाई जा रही है और पूरी तरह से कोशिश ये करी जा रही है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। और कौतूहल का विषय बना हुआ है क्योंकि जहां पर ये सब स्टेशन है बिजली विभाग का, वहां पर रहस्याई इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कोशिश ये भी की जा रही है किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। और अभी जहां हम खड़े हैं वहां पर दीवार को तोड़कर किसी तरह से वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम खड़े हैं, देख रहे हैं आपके पानी की टंकी है, पानी की टंकी के नीचे जो खुदाई यहाँ पर की जा रही है, कोशिश की जा रही है किसी तरह से पानी वहां तक पहुंचे जहां आग लगी और उसको बुझाने की कोशिश की जा सके। इस पर लोग लगे हुए हैं। मतलब पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, सभी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। एक तो जो आग लगी उससे लोगों को दूर रखना है ताकि कोई जनहानि ना हो, उसी तरह आग पर काबू पाना है, उसी तरह जो आगे जो गाड़ियां जा रही है आग बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही है, वो भी आते जाते समय किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना ना हो हड़बड़ी में। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस का अमला यहाँ पर पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें तो पूरे जो गिरधारी इलाका है, धुआं इतना जबरदस्त है कि पूरे गुड़ियारी इलाके क्षेत्र में काले धुएं के बादल आपको नजर आ रहे हैं। आपने मोबाइल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बादल जो दिख रहे हैं वो पूरे पूरे धुएं के पूरे बादल है यहाँ पर। तो एक सफोकेशन टाइप की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग लगातार जनता से ये गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ से दूर रहें, कुछ गंभीर हादसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक टीम आग पर काबू पाने पर यहाँ पर भी लगी हुई है। जी राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आसपास के इलाके से लोगों को खाली करवाया जा रहा है जो घर हैं, क्या जहां पर आग लगी है वहां पर कोई लोग फंसे तो नहीं है, ऐसी कोई आशंका तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के जो लोग यहाँ पहुंचे थे, सबसे पहले उनका उद्देश्य यही था कि किसी तरह से किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। निश्चित रूप से जहाँ पर आग लगी है उसके करीब में, उसके पास में बहुत सारे मकान थे, घर थे, ऑफिस थे, जो सबसे पहले उनको खाली यहाँ पर करवा दिया गया है। तो ऐसी संभावना है और ऐसा ही हो, हम ये मानते हैं कि वहां पर जहाँ आग लगी उसके आसपास कोई हो ना हो। मगर अभी पुलिस प्रशासन और जनता के बीच हम लोगों ने कई बार थोड़ी बात की स्थिति देखी कि बहुत सारे पब्लिक जो है। राजेश, दर्शकों के लिहाज से भी आपको ये तस्वीर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाहता हूं आप एक्सप्लेन करें कि जिस तरह से जेसीबी से तोड़ी जा रही है, क्यों तोड़ी जा रही है, क्या सबस्टेशन और आग जहां से लगी है और आग फैल रही है उसकी बीच की दूरी कितनी है और क्यों तोड़ी जा रही है, दर्शकों को समझाएं। देखिए, जो रास्ता है एक ओर से तो जहां आग लगी वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच रही है और वहां पर आग को काबू पाने की कोशिश कर रही है। मगर पुलिस की, फायर ब्रिगेड के, पुलिस प्रशासन का एक और कोशिश ये है कि दोनों तरफ से, चारों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए। तो दूसरे रास्ते भी वहां पर बनाए जा रहे हैं। अभी हम जहां पर खड़े हैं वो भारत माता चौक का, भारत माता चौक के पीछे जो पानी की टंकी है वहां पर खड़े हुए हैं और यहाँ से एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है और जेसीबी से इसको खोदा जा रहा है और पानी की टंकी तो निश्चित कोशिश ये की जा रही होगी शायद ये कि पानी का बहाव वहां तक पहुंचाया जा सके ताकि जो गाड़ियां जो पानी वाली जो लेके आ जा रही है उसमें तकलीफ ना हो। इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और कॉलोनी के आसपास जो और जो दीवार है उनको भी तोड़कर चारों ओर से पानी का बौछार कर आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरह की आग लगी उसको देखकर ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पानी की ज्यादा बौछार करने से और आग बढ़ सकती है या फिर कोई नुकसान और हो सकता है। इससे बड़ा संभल कर यहाँ पर
आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और लगातार जब से करीब 1 से 1.5-2 घंटे हो गए हैं, लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आने का क्रम लगातार जारी है, लगातार गाड़ियां आ रही है और बहुत जल्दी पानी खत्म हो जाता है, फिर फेरा लगा रही है। तो कहीं ना कहीं पानी का संकट भी है इस आग को बुझाने के लिए। मगर जब से हम आए हम देख रहे हैं कि आग जो है जैसी ही की है वैसी ही कम नहीं हो पा रही। मतलब इस पर आग पर काबू पाने के जितने प्रयास हो रहे हैं वो सारे प्रयास अभी विफल होते नजर आ रहे हैं। एक चीज मैं और बताऊं कि जब भी आग लगती है तो आसपास की बिजली जो है ना वो काट दी जाती है। तो बिजली विभाग के अफसर यहाँ पर सक्रिय है। तो पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, नगर निगम, बिजली विभाग, ये तमाम अफसर यहाँ पर सक्रिय है और सबकी कोशिश है आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। जी तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि रायपुर के गुड़ियारी में बिजली दफ्तर में आग लगी है। 5 घंटे से आग पर काबू पाने की लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है। कलेक्टर और पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। 25,000 लीटर का ऑयल टैंकर फटने से आग लगातार वहां पर बेकाबू होती जा रही है। और ग्राउंड जीरो पर हमारे 2 सहयोगी संदीप शुक्ला और राजेश मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पल पल की तस्वीर और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, बिजली आपने जैसा बताया कि आसपास आग न फैले और इसके एहतियातन के तौर पर वहां पर बिजली की सप्लाई कट कर दी जाती है आसपास के इलाकों में। ये जब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा तब तक बिजली सप्लाई वहां पर कट रहेगी। की जाती है किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो और इसके लिए बिजली की काट दी जाती है। वहां के जो आसपास के जो घर है जहां तक आग फैल सकती है तो उसको वो खाली करवा दिया जाता। तो सबसे पहला काम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने यही किया। और मेरे जो ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये क्रेन है और ये पानी की टंकी आपको दिख रही है और उसके एक गड्ढा यहाँ पर खोदा जा रहा है, नाली यहाँ पर बनाई जा रही है। तो यहाँ पे जो लोग लगे उनकी कोशिश ये है कि यहाँ से पानी छोड़ा और जहाँ आग लगी वहां इस पानी आएगा ताकि उस पानी को उपयोग कर आग पर काबू पाया जा सकता है। तो कुल मिला के सभी विभाग, सभी की कोशिश ये है कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा सके। देखिए जैसे कि ये पानी आप देख रहे हैं कि पानी की टंकी से पानी को छोड़ दिया गया है। ये पानी की टंकी है और पानी की टंकी से पानी को छोड़ा गया है। अब इस पानी को उपयोग करके पाइप के सहारे उस आग को के पास ले जाया जाएगा ताकि किसी तरह से, हर तरह से व्यवस्था ये की जा रही है कि आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सके ताकि फिर जो बचाव का रास्ता है और उसको भी किया जाए। तो आप देख रहे हैं एक क्रेन यहाँ पे लगी हुई है। आप देख रहे हैं आग पानी को यहाँ से निकाला गया है और ये हमारे साथ नगर निगम के अफसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो गड्ढा बनाया जा रहा है वो आखिर ये गड्ढा क्यों बनाया जा रहा है और क्या कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए? की जा रही है कि जो आग चल रही है तो आग सूखा है और जो तेल जो गिरा हुआ है ट्रांसफार्मर वगैरह का, उससे बचने के लिए हम पानी वहां ले जा रहे हैं ताकि उससे बचा जा सके और आग न फैले और आग बुझ जाए। अभी जो सर्विस स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन मेन है जिसको बचाना है। इसको यदि बचा नहीं पाएंगे अच्छा तो इनका ये कहना है निगम निगम के अफसर का, क्योंकि पूरे गर्मी का समय है और पूरा जो है जमीन सूखी हुई है, तो कोशिश ये है कि किसी तरह से वहां तक अगर पानी चला जाए और वहां की जमीन में अगर नमी आ जाए तो जो आग फैल रही वो नहीं फैलेगी और तेल जो फैला हुआ है उसमें नमी होने के कारण उसमें आग ही लगेगी। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि किसी तरह से आग पर जो है काबू कैसे पाया जाए, इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ लगा हुआ है। नगर निगम के अफसर भी यहाँ पहुंच चुके हैं, पुलिस के अफसर भी पहुंच चुके हैं, जिला प्रशासन के अफसर भी पहुंच चुके हैं और सबकी कोशिश यही है कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाए और जो जो संभावना नजर आ रही है आग पर काबू पाने की उस पर काम हो रहा है। जिस तरह से पानी की टंकी को फोड़ दिया गया है, पानी की टंकी किया गया, आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से पानी को उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहां पर आग फैली हुई है ताकि ये पानी से वहां की जमीन जो है नम हो जाए और वहां पर आग पर किसी तरह से काबू पाया जाए। तो ये इस तरह के प्रयास भी यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। जी राजेश, सब स्टेशन तक आग न पहुंचे इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, गड्ढा किया जा रहा है और पानी वहां पर छोड़ा जा रहा है ताकि नमी की स्थिति हो जाए तो वहां तक आग न पहुंचे। लेकिन जो रास्ता बनाया जा रहा था तोड़कर दीवार को, वहां पर क्या अपडेट है? अभी वो रास्ता बन चुका है? नहीं, अभी रास्ता बना नहीं है। अभी दीवार को तोड़कर इस यहाँ पर पानी जो है ना भेजने की यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। वही दूसरी ओर जो है वहां पर इसको तोड़कर रास्ता बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी
और सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जो आसपास के लोग हैं कोतूहल के बीच जो पहुंच रहा है उनको हटाने में और बाकी लोगों को व्यवस्था करने में भी काफी दिक्कत पुलिस को हो रही है। बार बार अपील भी ये कर रहे हैं कि किसी तरह से भीड़ खत्म हो जाए, तो ये भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर सभी का प्रयास ये है कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाए और इसके लिए हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। कुछ दीवारों को तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा है और कुछ जगह एक नाली बना दी गई और आपसे पानी भेजकर उसको नम किया जा रहा है जहाँ से आग फैल रही है। जी ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप शुक्ला का रुख करेंगे। संदीप हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, सबसे पहले खबर उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाई। अभी क्या अपडेट? नगर निगम की प्रशासन भी एक्टिव हो चुकी है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं और पानी वहां से सप्लाई कराई जा रही है ताकि आग न फैले सब स्टेशन तक। क्या अपडेट संदीप, अभी आपके पास क्या अपडेट है? अविनाश देखिए, हम आपको मौके से सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हम सब स्टेशन तक पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे कि कई सारी फायर टेंडर, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देखेंगे, अंदर जोन कमिश्नर है वो भी पहुंचे हैं। तो ये गाड़ियां अंदर पहुंचा दी गई है और पूरा सिस्टम को ठंडा किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है। ये देखिए, ये ज़मीन पे आप देखेंगे लगभग मेरा पाँव 4 से 6 इंच ये डूब रहा है। ये क्योंकि ये डाला जा रहा है, हम लगातार कह रहे थे कि आसपास की ज़मीन को गीला किया जा रहा है ताकि आग ना फैले। और आपको हम लेके चलते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि फायर टेंडर है यहाँ पर, जो मशीनें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अंदर डाल के। पहली बार ऐसा हुआ है कि रायपुर में ऐसी स्थिति बनी है और बिजली के जो उपकरण है, देखिए ट्रांसफार्मर हो चाहे खंभे हो, उसे पानी में पूरी तरीके से भिगाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको बता दें, ये पूरा सिस्टम आप देखिए अविनाश, अगर इसमें आग लगती है तो शहर में कई दिनों तक बिजली जो है वो नहीं रहेगी। सिर्फ गुड़ियारी की बात नहीं है, आसपास शहर का जो काफ़ी बड़ा एरिया है वो पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा रहेगा। गर्मी काफ़ी है यहाँ पर रायपुर में, तो बहुत बुरी स्थिति रहेगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये फायर टेंडर्स की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, सब सिस्टम को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पूरी जद्दोजहद ये है कि आग जो है कैसे भी सब स्टेशन की तरफ बिजली उपकरण को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर स्टोर में थे उस पर तो ब्लास्ट हुआ ही है, उससे जो ऑयल फैला है उससे आग फैली है। अब ये जो काम के उपकरण है, जो चालू उपकरण है जिनसे सप्लाई होता है, वो सारा सिस्टम डैमेज ना हो, ये क्योंकि करोड़ों रुपए का सेटअप तो है ही, इससे लाखों लोग जो है वो परेशान भी होंगे। देखिए 33 kVA की लाइन यहाँ पर जाती है, ये तमाम जो है ट्रांसफार्मर्स है। तो पूरी ताकत अब ये लगाई जा रही है कि कैसे भी इस सब स्टेशन को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अगर इसे कुछ होता है तो शहर का एक हिस्सा नहीं कहा जाए, शहर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा। तो पूरे प्रशासन की जद्दोजहद इसी पे है। दूसरे शहर की गाड़ियाँ आ चुकी है, भिलाई की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जितने उद्योग थे, जिनके पास जितने फायर टेंडर हैं सभी को बुला लिया गया। और आपको बता दें, एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने अब यह है कि जो नुकसान हुआ तो हुआ, अब जो रामनगर, गुड़ियारी, कोटा आसपास के एरिया में जो पावर कट हो गया है वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। जो पानी नहीं जाएगा लोगों के घरों में, रात को लाइट नहीं रहेगी, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कैसी होगी? क्योंकि देखिए कई जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें परीक्षा चल रही है, अभी भी बच्चों की स्कूल चल रही है, गर्मी भयंकर भीषण है, घरों में मरीज रहते हैं। तो पावर सप्लाई एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, साथ में पानी का सप्लाई, क्योंकि ये टंकी है, अगर पावर कट हो जाएगा, जो पावर सप्लाई किया जाता है पाइपलाइन से, अगर उस पर कोई दिक्कत आएगा तो जल संकट रहेगा। तो वापस से लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ये बड़ी चुनौती है कि स्ट्रीट लाइट का कहीं है, ये यहाँ से पावर स्ट्रीट लाइट हो जाता था लोगों के घरों में। संदीप, इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं और जहां से आग लगी है और फैल रही है, उसके बीच की दूरी कितनी है? देखिए आप ट्रांसफर, ये जो खंबे लगे हैं देखिए लगभग 150 फीट होगा ये पूरा लंबाई, हम आपको बता दें। और बीच बीच में आपको देखिए धुएं के बीच से आपको आग की लपटें भी दिखाई देंगी। अचानक से ऐसा लगता है कि कोई विस्फोट हुआ है और अचानक से आग की लपट दिखाई देती है, जो 35 से 40 फीट है कम से कम। तो इतनी ऊंचाई तक सोचिए आग की लपट जा रही है। तो सबसे बड़ी बात ये, जो फायर टेंडर्स के लोग हैं, जो निगम के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, इनको सलाम है बिल्कुल, क्योंकि जिसके पास सेफ्टी उपकरण है वो उसके साथ काम तो कर रहा है, लेकिन जिसके पास सेफ्टी उपकरण नहीं है वो भी यहाँ पर लगे हुए। जोन कमिश्नर डोंगरे साहब हैं हमारे साथ। सर, कितनी अभी आग का जो नुकसान हुआ है, ये इलाके में लाइट, पानी
इसको कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आप लोगों की? तो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ये मेन ग्रिड है जो गुड़ियारी का है, और ऐसे ग्रिड में कहाँ का सप्लाई करते हैं मैं तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरा विभाग नहीं है। फिर भी जहाँ तक हम समझते हैं कि इससे आजू बाजू के जोन के एरिया के साथ साथ, निगम के एरिया के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी ये प्रभावित होना चाहिए। ये भनपुरी तक इलाका बिल्कुल ये प्रभावित होगा। इसमें अभी हम इसको केवल बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ नुकसान होगा, कहाँ नहीं होगा, प्रभावित कहाँ रहेगा, ये तो नहीं सोच पा रहे, लेकिन हम जितना ज़्यादा हो सके इसको, इस ग्रिड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने पानी टंकी से जो डायरेक्ट पानी को इसको भरने का प्रयास करें ताकि इसको भर करके और ज़्यादा पानी किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, आग ना फैले। देखिए तो अविनाश, कुल मिला के जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन कुल मिला के इस सेटअप को बचाया कैसे जा सके ये मुख्य चुनौती है। क्योंकि हम फिर से कहेंगे, देखिए इतना बड़ा सेटअप शायद आम लोग पहली बार देख रहे हो। IBC 24 अपनी स्क्रीन में दिखा रहा है। आप देखिए इस ट्रांसफार्मर का भीम का साइज आप देखिए, ये लाखों घरों में यहाँ से बिजली जाती है और सिर्फ रायपुर नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी यहाँ से सप्लाई होता है, बता रहे हैं। तो अगर इस सेटअप को कुछ होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहेगी और हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनके काम में बात कि कैसे भी इस आग पे कंट्रोल और ये सेटअप जो है बिजली का पूरा सेटअप इसे बचाया जा सके ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, जो आर्थिक नुकसान होता है इस आग पे कंट्रोल और ये सेटअप जो है बिजली का पूरा सेटअप इसे बचाया जा सके ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जो आर्थिक नुकसान होता है वो तो ठीक है, लेकिन जनहानि ना हो। और गर्मी, भीषण गर्मी है, ऐसे में अगर लाइट चली जाएगी तो बहुत चुनौती रहेगी। घरों में मरीज रहते हैं, इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, मूलभूत सुविधा अगर लोगों को नहीं मिल पाएगी तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पूरे सब स्टेशन या कहे पावर ग्रिड को बचाने में लगा हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी अगर हमारे अभी संपर्क में आते हैं तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती है इसे वापस बहाल करने में। चलिए, तो इस बीच आपको दो बड़ा अपडेट बता दें। 2 दमकल विभाग की गाड़ियां अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही हैं, निकल चुकी हैं वहां से, और लगातार जो तस्वीरें संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे वो सब स्टेशन की है। और वहां पर निगम की जो पानी की लाइन है उसे तोड़कर पानी वहां पर पहुंचाया जा रहा है, जमीन को गीला किया जा रहा है। करीब 3 से 4-5 इंच तक की पानी वहां पर मौजूद कराई जा रही है ताकि आग जब फैले तो नमी होने के चलते आग वहां तक न फैल पाए। पूरी कोशिश यह है कि सब स्टेशन तक आग न पहुंच पाए। दमकल की पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई है। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है, जो रहवासी इलाका था। लोग भावुक भी हो रहे हैं, लेकिन 25,000 लीटर का ऑयल टैंक फटने से आग राजधानी में लगातार बेकाबू होती जा रही है। दमकल विभाग की टीम, SDRF की टीम, निगम प्रशासन की टीम, आला अधिकारी सब वहां पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश प्रशासन की और सभी की यह है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जा सके। 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो लगातार खाली कराया जा रहा है, रहवासी इलाके को खाली कराया गया है और यह कोशिश भी है कि कैसे अब आग पर काबू पाया जाए। हालांकि आग की लपटों को देखकर लगता नहीं है कि आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। लगातार आग सब स्टेशन की तरफ बढ़ रही है और सब स्टेशन में आग न फैले इसके लिए लगातार अब कोशिशें की जा रही हैं। अभी 2 बड़े अपडेट अब तक पहुंचा दें। 2 दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो और पहुंच रही हैं ग्राउंड जीरो पर, और इसके अलावा आग को फैलने से रोकने के लिए पानी टंकी की पाइपलाइन को तोड़कर पानी बहाया गया है। सब स्टेशन जहां पर बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं वहां पर 4 से 5 इंच का पानी जमीन पर है ताकि आग वहां पर न फैले। पूरी कोशिश है, क्योंकि वो सब स्टेशन है जहां से न सिर्फ गुड़ियारी बल्कि आसपास के इलाके, चाहे वो कृष्णा नगर हो, रामनगर हो, अशोक नगर हो, कुड़ियारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर बिजली की सप्लाई सब स्टेशन से होती है। तो वहां पर और आगे प्रभावित न हो। जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका, लेकिन कैसे अब इस सब स्टेशन को बचाया जाए इसकी कोशिश में लगातार प्रशासन की टीम जुटी हुई है। संदीप शुक्ला पल पल का अपडेट हमें आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, बताएं, आप अभी सब स्टेशन के अंदर थे, बता रहे थे कि कैसे सप्लाई रोकी माफ कीजिएगा, कैसे आग को रोकने की कोशिश वहां पर की जा रही है। अभी क्या अपडेट है? अभी बताया जा रहा है कि दमकल की 2 टीमें और ग्राउंड जीरो पर भेजी जा रही हैं। अविनाश, देखिए ये बिल्कुल, देखिए हम जिस गाड़ी की बात कर रहे थे वो गाड़ी आप पहुंच चुकी है। ये एयरपोर्ट पे ये गाड़ी इस्तेमाल होती है विमानों की आग बुझाने के लिए, और ये पहली बार रायपुर में ऐसा मौका, या दूसरा मौका ही है रायपुर में कि इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। आपने देखा होगा जब कोई नया विमान आता है तो पानी की बाहर कर उसका स्वागत किया जाता है। ये
वही गाड़ी है। ये आमतौर पे बाहर नहीं दिखाई देती। ये इतनी भीषण आग थी कि इसे नगर निगम फायर टेंडर है उसकी रेंज इतनी नहीं होती। आप इस पे देखिए, ये पानी के साथ फोम मिला के लगभग 30 से 40 मीटर तक ये फायर कर रही है, तो इसकी कैपेसिटी और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम आगे बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहे, लेकिन आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है। मशीन का फोर्स देखिए, तो ये पूरे इस माध्यम से इसे पूरा ठंडा किया जा रहा है कि कहीं भी आग ना फैले। और ये तस्वीरें सिर्फ आपको IBC 24 में देखने को मिलेगी। ये गाड़ी आपको हम फिर से दिखा दें, RB 16080। ये गाड़ी चलती है। की बात करें तो ये दूसरी बात ये कि देखिए तो पूरी ताकत प्रशासन ने जो की है। तो ये दूसरी बारी है कि पहुंचा, इसका रेंज आप देखिए, तो पूरी ताकत प्रशासन ने जो हर एजेंसी नहीं है, वो भी पूरा प्रयास कि कैसे भी इस आग पे काबू पाया जा सके। तो जो सर्वोत्तम संसाधन है उसका भी उपयोग किया जा रहा है। तो हम यहाँ से फिलहाल हट रहे हैं क्योंकि इनके काम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो लगातार लंबी चौड़ी टीम आप देखिए, सैकड़ों लोग यहाँ पर बिजली विभाग के हैं, नगर निगम के हैं, मीडिया के लोग हैं। लेकिन अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि बिजली की सप्लाई आखिर कैसे होगी, ये कब ये पावर स्टेशन बहाल हो पाएगा, इससे सप्लाई लोगों के घरों में पानी कब आ पाएगा। क्योंकि हम प्राइवेट जो स्कूल्स है वहाँ पर लगातार जो है परीक्षाएं चल रही हैं। कई घरों में बीमार बुजुर्ग रहते हैं, कई जगह ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था होती है। अस्पतालों पर ये सप्लाई जा रहा होगा, वहाँ पर जो मरीज रहते हैं वेंटिलेटर होगा, तो अस्पताल का जनरेटर या पावर बैकअप कब तक सपोर्ट कर पाए। तो तमाम लाइफलाइन जो है बिजली है, पूरा काम बिजली होने है। तो सबसे ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, वो लगातार वहां पर मौजूद हैं। राजेश जी, क्या अपडेट वहां पर, क्योंकि संदीप सब स्टेशन के अंदर से बता रहे हैं कि नगर निगम की पाइपलाइन को तोड़ा गया है, पानी वहां पर पहुंचाई जा रही है कि ताकि 4 से 5 इंच का पानी अगर जमीन पर रहे तो आग जल्दी से वहां ना फैल पाए। अभी वहां पर क्या स्थिति है, राजेश जी बताएं। देखिए, जहां हम खड़े हैं वहां पर अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, काफी धुआं यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, वो गाड़ी जो है वो जो पाइप के द्वारा पानी के द्वारा उसको बुझाने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। अफसर लोग तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ, मतलब यहाँ पे खड़ा होना भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो एक ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो बड़े अफसर हैं, पुलिस के अफसर, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारी भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आग पर किसी तरह से काबू किया जाए। हम बात करने की कोशिश करते हैं, कितना नुकसान हो गया होगा। तो गुड़ियारी के बिजली दफ्तर में आग लगी है। करीब 5 घंटे बीत चुके हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है, हर तरफ से पानी की बौछारें की जा रही है। और फिलहाल अभी अपडेट आपको बता दें कि सब स्टेशन तक आग न पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रशासन कवायद कर रहा है। संदीप शुक्ला पल पल का अपडेट ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप बताएं, अभी क्या स्थिति है वहां पर? स्थिति ये हो गई है कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, नगर निगम कमिश्नर जो है अभी बिल्कुल देखिए, जो हवा अभी तेज चल रही है तो पूरा धुआं एक तरफ जा रहा है। देखेंगे रामनगर गुड़ियारी की तरफ ये पूरा धुआं जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा यहीं पर मौके में मौजूद हैं। तमाम अधिकारी हम जैसे कह रहे हैं SDRF के हैं, जिला प्रशासन नगर निगम के यहाँ पर मौजूद है। तो खुद नगर निगम कमिश्नर देखिए आप अविनाश मिश्रा मौके पर हैं और बात कर रहे हैं जोन कमिश्नर से, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है कि सब स्टेशन इस ग्रिड को बचाना, दूसरा लोगों को सुविधाएं वापस बहाल कराना, बिजली का सप्लाई कैसे होगा। तो ये सारी चुनौती सामने खड़ी है। और अभी हवा तेज हो गई है तो पूरा धुआं जो एक तरफ रामनगर की तरफ जा रहा है, तेलघई नाका के तरफ जा रहा है, पूरे शहर से अविनाश ये पूरा जो गुबार है धुएं का वो दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही कमिश्नर निकलते हैं उससे बात हम करेंगे। बाकी जो अधिकारी हैं अभी उससे बात करें। सर, क्या कोई डैमेज हुआ है ग्रिड को कि सुरक्षित? नहीं, अभी हमारा जो CCB है वो हम
खैर बिजली सप्लाई हम यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर है, इनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर, पावर सप्लाई को लेकर कोई खतरा है कि ग्रिड बच गया पूरे तरीके? नहीं, काफी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, काफी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और पानी का टैंकर भी हम लोग खोले ओम का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल का सप्लाई था, तो हम लोग उसको शिफ्टिंग करवा रहे हैं। और जितना भी ये है फ्रंट एंड में हम लोग फोम का ये करें, जितने भी आसपास के फैमिली थे सारे को शिफ्ट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा ये सबस्टेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी टीम पूरा लगी हुई है और मोस्टली बचा लेंगे इसको। सर, ये पावर के साथ साथ एक पानी का बहुत बड़ा चुनौती रहेगी, तो शाम के लिए कोई तैयारी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद अलग परिस्थिति रहेगी? नहीं, पानी का हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टैंकर्स थे हमारे आसपास, हमारे पूरा फिल्टर प्लांट के सारे टैंकर्स मंगा लिए और कारण मूल कारण पता चल पाए। एक बड़ा अपडेट आपको गुड़ियारी से बता दें। बिजली के दफ्तर में आग लगी है। पिछले 5 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट हमारे 2 सहयोगी संदीप शुक्ला, राजेश मिश्रा पहुंचा रहे हैं। हो रहा है जैसे भी लोगों का हालात देख के। ये दोनों गाड़ी ले जा लो टंकी सीधा। जी संदीप, देखिए, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अभी आपने कमिश्नर साहब की बात सुनी, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा डस्ट आ चुका है कि देखिए लोगों को वैसे ही घूमना पड़ रहा है, बहुत सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। क्या तो काफी सबस्टेशन चुनौती तक आग पहुंच गई है संदीप? लोगों को एसडीआरएफ के साथ नगर निगम के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, हर आदमी मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर इस पावर की कुछ होता है तो शहर में, लगभग आधे शहर में और रायपुर से लगे अन्य इलाके जो हैं, बनपुरी, उरला, सिलतरा, तमाम देखिए जैसे इलाके हैं, उन पर खतरा हो सकता है। देखिए हवा के कारण चुनौती आप देखिए कि जिस तरफ आग लगी है वो फोर्स उधर न जाकर हवा के कारण दूसरे तरफ जा रहा है, तो प्रकृति भी चुनौती अपने आप में दे रही है। देखिए क्योंकि फोम आप देख सकते हैं कि उल्टा आ रहा है हवा के साथ, जो फोम आग पे जाना चाहिए हम आपको साइड से और दिखाने का प्रयास करेंगे कि सूरज की रोशनी भी हमें विपरीत दिशा से मिल रही है, तो आग के पे जो फोम डालना है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो जमीन पर पूरा फोम गिर नहीं पा रहा है। तो फिर भी प्रयास लगातार जारी है। ये देखिए लगातार टैंकर बुलाए गए हैं, लगातार सप्लाई तमाम अभी हमें धुआं दिखाई दे रहा है जो कभी हमें मौजूद होती थी, तो अंदर हो सकता है आग की लपटें हो, क्योंकि बाहर से अभी हमें धुआं दिखाई दे रहा है जो तपिश हमें मौजूद होती थी, महसूस होती थी बाहर में, वो तपिश थोड़ी सी कम हुई है, अंदर में आग है। लेकिन क्या अगर इस ग्रिड तक आग पहुंची, सबस्टेशन तक आग पहुंची, तो क्या पूरी राजधानी में ब्लैकआउट की स्थिति आ सकती है, या फिर गुड़ियारी या कृष्णनगर जैसे इलाके ही प्रभावित होंगे? संदीप, आप दोबारा कहेंगे आवाज? संदीप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये आग अगर मेन ग्रिड तक पहुंच गई, सब स्टेशन तक पहुंच गई, तो क्या पूरी राजधानी में ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है, या फिर गुड़ियारी और कृष्णानगर जैसे इलाके ही प्रभावित होंगे? नहीं, पूरी राजधानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन गुड़ियारी, रामनगर, कोटा, इसके अलावा बहुत बड़ा इलाका भनपुरी और इस तरफ जो रूट है आप समझिए, भनपुरी रोड पे आप समझिए जो इलाका है वो काफ़ी जो है मुसीबत पे पड़ सकता है, क्योंकि पूरा सप्लाई यहीं से होता है। आप इसका आकार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर का। आमतौर पे आम जनता पहली बार ये इस आकार के ट्रांसफार्मर देख रही होगी। तो पावर सप्लाई का हमने दिखाया आपको 33 kVA की कई लाइन यहाँ से गुजरती है। देखिए स्थिति यह है, इतनी आग भीषण हो गई कि हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो गुड़ियारी के बिजली दफ्तर में आग लगी है और यह आग लगातार सब स्टेशन तक पहुंची जा रही है। इससे पहले जब हमने तस्वीर दिखाई सब स्टेशन के अंदर की, संदीप शुक्ला ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। संदीप,
जो नगर निगम की कोशिशें वहां पर की जा रही है, चाहे वो पानी की लाइन को तोड़कर पानी वहां पर 4-5 इंच सप्लाई करने की हो, या फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर लगातार, क्या काबू पाने में थोड़ी बहुत भी सफल हो पा रही है टीम? हाँ बिल्कुल अविनाश, देखिए एक बात पॉजिटिव हमें दिखी है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जब हम यहाँ पर सुबह आए थे तो तपिश बहुत ज़्यादा थी, जो फ्लेम है उसकी गर्मी हमें यहाँ तक महसूस हो रही थी, लेकिन काफ़ी पहुँच हमारी बढ़ गई है और अभी सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा है। हम अभी लोकेशन बदलते हुए आपको दिखाएंगे कि जिस जगह पर आग की लपट दिखाई दे रही थी अब काला धुआं दिखाई दे रही थी, लेकिन जो लपटें आप देखिए, छोटी छोटी लपटें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सब स्टेशन के बाहर ही है आग। अभी हम और अंदर पहुंच चुके हैं तो सब स्टेशन तक आग नहीं पहुंची है, तो ये अपने आप में अच्छे संकेत है कि ग्रिड को पूरे तरीके से बचा के रखा गया। पूरी जद्दोजहद देखिए, ये पानी डालने का कारण आपको बता दें कि वो पूरा एरिया जो है। ठीक है संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। राजेश मिश्रा हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है राजेश जी कि कैसे सब स्टेशन तक आग ना पहुंच पाए, उसके लिए लगातार टीमें वहां पर एक्टिव हैं, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। क्या स्थिति है, क्या सब स्टेशन तक आग पहुंच चुकी है, कोई अपडेट इससे जुड़ा? देखिए अभी हम खड़े हैं दूसरी ओर जहां से आग फैली थी वहां पर खड़े हुए, और पहले जैसे जहां पर हम पहले जब पहुंचे थे तो यहां तक आग फैली हुई थी, मगर अब अच्छी बात ये, एक अच्छा संदेश ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग जो है देख रहे हैं कि आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा सकता है। जब थोड़ी देर पहले तक, कुछ देर पहले तक जहां जहां हम खड़े हैं वहां तक पहुंचना